राजेश खन्ना का नाम ऐसे सदाबहार अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने रूमानी अंदाज और भावपूर्ण अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। पंजाब के अमृतसर में 1942 को जन्मे जतिन खन्ना उर्फ राजेश खन्ना का बचपन के दिनों से ही रुझान फिल्मों की ओर था। राजेश खन्ना अपने कैरियर के शुरुआती दौर में रंगमंच से जुड़े और बाद में यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लिया, जिसमें वो प्रथम चुने गए। राजेश खन्ना ने अपने सिने कैरियर की शुरुआत 1966 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से की थी। फिर साल 1966 से 1969 तक राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। राजेश खन्ना के अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की क्लासिकल फिल्म आराधना से चमका। बेहतरीन गीत संगीत और एक्टिंग से सजी इस फिल्म की गोल्डन जुबली कामयाबी ने राजेश खन्ना को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया था। फिल्म आराधना की सफलता के बाद राजेश खन्ना शक्ति सामंत के प्रिय अभिनेता बन गए थे। बाद में उन्होंने राजेश खन्ना को कई फिल्मों में काम करने का मौका दिया, जैसे कटी पतंग, अमर प्रेम, अनुराग, अजनबी, अनुरोध और आवाज आदि फिल्में शामिल हैं। फिल्म आराधना की सफलता के बाद राजेश खन्ना की छवि रोमांटिक हीरो के रूप में बन गई थी। इस फिल्म के बाद निर्माता निर्देशकों ने अधिकतर फिल्मों में उनकी रूमानी छवि को बनाया। निर्माताओं ने उन्हें एक कहानी के नायक के तौर पर पेश किया जो प्रेम प्रसंग पर आधारित फिल्में होती थीं। फिर 70 के दशक में राजेश खन्ना लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे और उन्हें हिंदी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार होने का गौरव प्राप्त हुआ। यूं तो उनके अभिनय के कायल सभी थे, लेकिन खास तौर पर टीन एजर्स लड़कियों के बीच उनका क्रेज कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता था। एक बार का वाकया है कि जब राजेश खन्ना बीमार पड़े तो दिल्ली के कॉलेज की कुछ लड़कियों ने उनके पोस्टर पर बर्फ़ की थैली रखी जिससे उनका बुखार जल्दी उतर जाए। इतना ही नहीं, लड़कियां उनकी इस कदर दीवानी थीं कि उन्हें अपने खून से प्रेम पत्र लिखा करती थीं और उससे ही अपना मांग भर लिया करती थीं। 70 के दशक में राजेश खन्ना पर यह आरोप लगने लगे कि वह केवल रूमानी भूमिका ही निभा सकते हैं। राजेश खन्ना को रूमानी भूमिका से बाहर निकालने में निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने मदद की और उन्हें लेकर 1972 में फिल्म बावर्ची जैसी कॉमेडी से भरपूर फिल्म का निर्माण किया और सबको हैरत में डाल दिया। फिर 1972 में रिलीज फिल्म आनंद में राजेश खन्ना के अभिनय का नया रंग देखने को मिला। ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना बिल्कुल नए अंदाज में देखे गए। फिल्म के एक दृश्य में राजेश खन्ना द्वारा बोला गया डायलॉग, बाबू मोसाए हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के उंगलियों से बंधी हुई है। कौन कब किसकी डोर कट जाए ये कोई नहीं बता सकता। उन दिनों सिनेमा दर्शकों के बीच यह डायलॉग काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और आज भी सिनेमा दर्शकों से भूल नहीं पाए हैं। 1969 से 1976 के बीच कामयाबी के सुनहरे दौर में राजेश खन्ना ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें अधिकांश फिल्में हिट साबित हुईं, लेकिन अमिताभ बच्चन के आगमन के बाद पर्दे पर रोमांस का जादू जगाने वाले इस अभिनेता से दर्शकों ने मुंह मोड़ लिया और उनकी फिल्में असफल होने लगीं। एक्टिंग में आई एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए और दर्शकों का प्यार फिर से पाने के लिए राजेश खन्ना ने 80 के दशक में खुद को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इसमें 1980 में रिलीज फिल्म रेड रोज खास तौर पर उल्लेखनीय है। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने नेगेटिव किरदार निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया था। 1985 में रिलीज फिल्म अलग अलग के जरिए राजेश खन्ना ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। राजेश खन्ना के सिनेमा करियर में उनकी जोड़ी अभिनेत्री मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ काफ़ी पसंद की गई। राजेश खन्ना को उनके सिनेमा करियर में 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मों में अनेक भूमिकाएं निभाने के बाद राजेश खन्ना ने समाज सेवा के लिए राजनीति में भी कदम रखा और साल 1991 में कांग्रेस के टिकट पर नई दिल्ली की लोकसभा सीट से MP चुने गए। राजेश खन्ना अपने 4 दशक लंबे सिनेमा करियर में लगभग 125 फिल्मों में काम कर चुके थे।